ओके बच्चों, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज अबाउट द व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे मान लीजिए हम घर पे एक्सरसाइज को करते हैं, तो एक्सरसाइज करते समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक लेना पड़ता है। ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक करने की वजह से उसको कैरी कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लड वेसल्स हैं उनको फिल्टर कराने के लिए किडनी की वहाँ पे किडनी फंक्शन अपना परफॉर्म करती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करने का तात्पर्य ये होगा कि जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के से आपका आ गया हार्ट, और हार्ट से आपका यहाँ पर देखिए किडनी। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ये कोऑर्डिनेशन करते हैं तभी जाकर के हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की वो फुलफिल हो पाती। इसी को जो ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, इसी कोऑर्डिनेशन को कराने के लिए यहाँ पर रोल या काम में आता है आपका नर्वस सिस्टम, जो क्या करता है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपस में कोऑर्डिनेट कराता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर पाते हैं। तो ये कौन कोऑर्डिनेट करा रहा है? आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट कराता है। किसके साथ मिलकर के कराएगा? ये एक सवाल ये भी आता है, किसके साथ मिलकर के कराता है? तो ये अकेले नहीं करा पाता है, अकेले करता है, बट ये प्रॉपर फंक्शन करता है आपके इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के। इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन। ये जो होता है वो ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस या वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब आगे आपके चैप्टर में आएगा, उनके साथ मिलकर के काम करता है। जबकि जो ये इंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हार्मोन के द्वारा या केमिकल के द्वारा मैसेज को कैरी करा करके आपस में कोऑर्डिनेट कराता है। तो ये आपका यहाँ पे हम सीख लिए कि यहाँ पे क्या होता है रोल नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में। तो हम आगे देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर। फंक्शन तो ये था ही, चल ही रहा था। तो नर्वस सिस्टम का अगर आप देखेंगे तो नर्वस सिस्टम का बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट, दोनों यूनिट हम बोल सकते हैं, वो आपकी होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक दैट मीन्स वेरी स्मॉल इन साइज। अब इसके बाद हम अगर देखिए तो नर्वस सिस्टम जो होता है इन्वर्टिब्रेट में ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है, उसमें जो होता है बहुत सिंपल टाइप का होता है। इंसेक्ट के केस में अगर आप देखिए आर्थ्रोपोडा के मेंबर में, तो उनमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसके साथ में कुछ न्यूरल जॉइंट होते हैं जिनको हम गैंग्लिया बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा एडवांस या डेवलप्ड होता है अगर नर्वस सिस्टम, तो वो आपका होता है वर्टिब्रेट। और हम लोग किस में आते हैं? वर्टिब्रेट में ही। तो हम स्टडी करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पार्ट आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? ये बना होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और काम क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को अपटेक करेगा, उसको प्रोसेस कराएगा, उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं या उनके जो भी रोल फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। जिसकी हमारी बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो एक होमियोस्टेसिस स्टेज को मेंटेन कर पाती है। किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में उसके हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं।
तो ये काम आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने भी, जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितने भी अटैच्ड नर्व फाइबर्स होंगे इन्हीं को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनका काम क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का? ये इंफॉर्मेशन को कैरी कराते हैं। इंफॉर्मेशन को कैरी कहाँ से कराएंगे? हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम या टिश्यूज से, टिश्यूज से इंफॉर्मेशन को कैरी करा रहे हैं अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये कंप्राइजेस होता है दो पार्ट में, तो उसका एफरेंट नर्व फाइबर क्या करती है? टिश्यूज ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कैरी कराती है कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और सेकेंड होती है आपकी इफरेंट नर्व फाइबर। इफरेंट नर्व फाइबर जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कैरी कराती है वाया नर्व फाइबर, किसके लिए? टिश्यूज एंड ऑर्गन के लिए। तो ये रोल हो गया, ये पूरा ये किसका पार्ट हो गया? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और ये आपका ब्रेन एंड जो स्पाइनल कार्ड है ये किसका पार्ट हो गया? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। फिर अगर हम इसके आगे हम स्टडी करें तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है दो डिवीजन में। अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड है दो डिवीजन में। ये फर्दर डिवाइडेड है। इसमें कौन कौन सा है? पहला वाला है, पहला आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कैरी कराएगा इंपल्सेस को, इंफॉर्मेशन नहीं इंपल्सेस को। अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्सेस को कैरी कराता है या उसको हम बोलते हैं रिलीज करता है, अगर कहाँ पे? किसकी तरफ? स्केलेटल मसल की तरफ। तो हर कोई वो नर्व फाइबर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स रिलीज करता है किधर तरफ? स्केलेटल मसल की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये इंपल्सेस रिलीज करता है, इंपल्स को रिलीज कराएगा आपके कार्डियक मसल की तरफ, या हम उसको कार्डियक ना बोल करके हम बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स के लिए। अगर इनवॉल्यूंटरी मसल्स के लिए कोई भी नर्वस सिस्टम या नर्व फाइबर इंफॉर्मेशन को कैरी करा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, किसके लिए? इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के लिए, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड हो जाता है दो डिवीजन से, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपल सा फंक्शन है, पार्ट होता है किसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। इसका मेन काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए और अपने सांप को देख लिया, तो आपके मन में दो विचार आएंगे, या तो उसको मारे और या तो उनसे भागे। तो ये हमारी बॉडी में जो स्टिमुलस इंपल्सेस को कैरी कराता है वो कराता है किसके लिए? फ्लाइट के लिए, भाग लीजिए, या तो फिर आप फाइट करिए। जबकि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है इसका काम होता है कि जैसे अब आप वहाँ से भाग करके आ गए तो आराम से सांस आपके धीरे धीरे नॉर्मल आप होंगे, नॉर्मल सिचुएशन में होंगे, घर पे खाना वाना खाएंगे, तो इसका काम इसको कैसे देखते हैं कि इसका काम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये काम किसका हो गया?
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इन सबके अलावा एक और पार्ट होता है पीएनएस का, उसको हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का ही पार्ट एक और होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, विसरल नर्वस सिस्टम। जो विसरल नर्वस सिस्टम है ये बना होगा, मतलब कंप्राइजेज होगा किससे, विसरल नर्वस सिस्टम ये कंप्राइजेज होगा आपके नर्व फाइबर से, गैंग्लिया से एंड प्लेक्सस, इन सबसे मिलकर के बना होता है। काम क्या होता है इसका, विसरल नर्वस सिस्टम का, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कैरी कराता है विसरल ऑर्गन की तरफ, एंड विसरल ऑर्गन से वापस से इंफॉर्मेशन को कैरी कराता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो ये आपका इतना होता है, आपके जो हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं, ये दो तरीके के ही होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम